बार जो है कुछ नाराज़गी भी है, क्योंकि अभी यहीं पे जहाँ सभा कर रहे थे चंद्रकांत बावनकुले को टिकट नहीं मिली, और इसके अलावा विनोद तावड़े की टिकट काटी गई, प्रकाश मेहता, राज पुरोहित, इतने दिग्गज नेता जो थे कि इतने सालों से थे, उनकी टिकट काटी गई। क्या कारण रहा? देखिए, किसको टिकट देना ये पार्टी के नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड का अंतिम फैसला होता है, और उसकी चर्चा पार्टी में, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही होती है। उसमें बाहर चर्चा करना उचित नहीं है। ये भी आ रहा था कि कुछ करप्शन का इश्यू था, इसीलिए। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बातें नहीं है। बाकी टिकट किसको देना और नहीं देना ये पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी के सर्वोच्च नेताओं का अधिकार होता है, उसी के आधार पर चयन होता है। आप पिछले कई दिनों से जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है महाराष्ट्र में। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के यशस्वी होने के लिए, जैसे रेलवे के डब्बे के दो चक्के होते हैं, उनका बैलेंसिंग होता है, सत्तारूढ़ और विरोधी पार्टी, वैसी है। दोनों को भी रहना चाहिए। कभी सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष बन जाता है, कभी विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी बन जाता है। विपक्ष बनेंगे तो सत्तारूढ़ पार्टी पर अंकुश रखेंगे, और सत्तारूढ़ पार्टी बनेंगे तो विकास का काम करेंगे। इसी सूत्र पर लोकतंत्र मजबूत होता है, और लोकतंत्र के यशस्वी होने के लिए दोनों पार्टी की आवश्यकता है, और इसलिए विपक्ष कमज़ोर हो रहा ये अच्छी बात नहीं है। और मैं बहुत बार कहता हूँ कि हमारे देश में विचार भिन्नता ये समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये समस्या है। और मेजॉरिटी लोगों को लगता है जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके साथ चले जाना, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष और कमज़ोर होता है। तो कहीं न कहीं अपनी पार्टी पर, अपने विचारों पर, अपने संगठन पर श्रद्धा रखकर कमिटमेंट के साथ काम करते रहना, यही सबसे बड़े लोकतंत्र में उचित कार्यकर्ताओं का कर्तव्य होता है। हम इतने साल राजनीति में कितने चुनाव हारे हैं। ऐसा मौका आया कि 2 लोग हमारे सांसद चुन के आए, लोगों ने कहा ये पार्टी ख़त्म हो गई। यहाँ तक जोक मारा गया कि हम 2 हमारे 2, अटल जी अडवाणी को कह रहे थे कि हम 2 और हमारे 2 खासदार चुन कर आए। उस परिस्थिति पर मात करके कार्यकर्ताओं के परिश्रम से फिर से एक बार पार्टी को सफलता मिली, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि संयम के साथ लगातार काम करते रहना चाहिए। विपक्षों को भी अवसर है, इसलिए विचारों के आधार पर श्रद्धा रखकर ही काम करना, कटिबद्धता रखना, यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।